नमस्ते, मैं डॉ नौशिक हूँ। आज हम उन 3 खराब स्ट्रेचेस पर चर्चा करेंगे जिन्हें छोड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जिम में अपनी गतिशीलता को सुधारने के लिए लोग कई प्रकार की स्ट्रेच का उपयोग करते हैं, बट आज मैं 3 सबसे खराब स्ट्रेच पे बात करना चाहता हूं जो मैं ताकत एथलीटों को करते देखता हूं। मैं बताने जा रहा हूं कि वे इतने खराब क्यों हैं और कैसे आप अपनी गतिशीलता सुधार सकते हैं, जबकि शरीर को सुरक्षित भी रख सकते हैं। पहला स्ट्रेच, जिसे मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया, उसे स्लीपर स्ट्रेच कहते हैं। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि यह कैसा दिखता है। इसे अक्सर फिजिकल थेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स, डॉक्टरों द्वारा कंधे की आंतरिक घुमाव को सुधारने के तरीके के रूप में दिया जाता है। हम इसे यहां लाएंगे और नीचे धकेलेंगे। आपको कंधे के पीछे हल्की खिंचाव महसूस होनी चाहिए, और कुछ लोगों के लिए यह सही व्यक्ति द्वारा सही तरीके से किया गया बुरा व्यायाम नहीं है, लेकिन इसे अक्सर गलत तरीके से किया जाता है। अब पहले बात करें कि हमें कंधे की आंतरिक घूर्णन की आवश्यकता क्यों होती है। अब मान लीजिए कि आप एक ताकतवर एथलीट हैं और आप स्नैच के लिए क्लीन कर रहे हैं। मान लीजिए कि स्नैच के पुल के दौरान वह बारबेल ऊपर आता है और फिर सिर के ऊपर चला जाता है। हम जाहिर तौर पर कुशलता के लिए उस बारबेल को शरीर के करीब रखना चाहिए। हम कतई नहीं चाहते कि वह बारबेल दूर जाए। इसका मतलब यह है कि कंधों की आंतरिक घुमाव की मात्रा यहाँ पर पर्याप्त होनी चाहिए। मान लीजिए आप केवल वहां तक पहुंच सकते हैं, वही आपका कंधों का आंतरिक घुमाव है। इसका अर्थ यह निकलता है कि बारबेल को दूर जाने से रोकने के लिए आपको अपने पूरे कंधे का संकुल आगे की ओर झुकाना होगा। यह तुम्हें एक बुरी स्थिति में डाल सकता है और अंततः चोट का कारण बन सकता है, क्योंकि कंधे का जोड़ सही ढंग से प्रभावी काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम नहीं चाहते कि बारबेल दूर जाए, इसलिए हम अपने कंधे की आंतरिक घुमाव को सुधारने की कोशिश करेंगे। याद रखें, हमें बस जरूरी आंतरिक घुमाव चाहिए। ताकत के खिलाड़ी को ज्यादा नहीं चाहिए। तो लोग अक्सर कहते हैं आपको आंतरिक घुमाव की कमी है, इसे स्लीपर स्ट्रेच के साथ सुधारें। अब यह समस्या क्यों है? खैर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब ज्यादातर लोग यहां नीचे आकर इस तरह आंतरिक घुमाव में खींचते हैं, धन्यवाद एलेक्सा। एलेक्सा, बंद करो। हम जारी रखेंगे, इसे लाइव करेंगे। जब लोग स्लीपर स्ट्रेच में नीचे आते हैं तो वे खींचते हैं और यहाँ पीछे एक अच्छा खिंचाव महसूस होना चाहिए। अधिकतर लोग इसे गलत तरीके से करके कंधे को जितना हो सके जोर से दबा देते हैं। वे बहुत आक्रामक हो जाते हैं और उन्हें कंधे के सामने वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है। अब ये इतना आम क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विशेष रूप से गति अवरोध के लिए एक परीक्षण है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर या डॉक्टर के पास जाते हैं और वे आपके कंधे की जांच कर रहे हैं कि कोई इम्पिंजमेंट चोट है, तो वे अक्सर आपका हाथ सामने लाते हैं और नीचे खींचते हैं। ये एक टेस्ट है जिसे हॉकिंस केनेडी टिल्ट कहते हैं। अब ये कैसा दिखता है? ये नींद की खिंचाव सीधा ऊपर और नीचे की स्थिति जैसा ही दिखता है। तो मैं कंधे की चोट, जो कंधे की इम्पिंजमेंट का परीक्षण भी है, उससे मिलती जुलती स्थिति में खिंचाव क्यों करना चाहता हूं। आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे? दूसरी बात यह है कि जब हम नीचे आते हैं और इस तरह जोर से खिंचाव करते हैं, तो यह कंधे पर हानिकारक तनाव डाल सकता है। इसलिए यह आंतरिक घुमाव को सुधारने का बहुत अच्छा और प्रभावी तरीका नहीं है, क्योंकि इस खिंचाव में कई नकारात्मक बातें और जोखिम हैं। अब आप इसके बजाय जो कर सकते हैं, यहाँ एक उत्कृष्ट विकल्प है जो बहुत ही सुरक्षित और आसान है, जिसे क्रॉस बॉडी स्ट्रेच कहा जाता है। आपको करना यह है कि अपने हाथ को लेंगे और उसे शरीर के पार खींचेंगे। अनुसंधान ने दिखाया है कि अपने हाथ को शरीर के पार लाकर क्रॉस बॉडी स्ट्रेच में करने से यहाँ एक अच्छी स्ट्रेच मिलती है। यह वास्तव में स्लीपर स्ट्रेच के मुकाबले उतना ही प्रभावी है और कभी-कभी उससे भी बेहतर होती है, विशेष रूप से कंधे की आंतरिक घूर्णन को तुरंत सुधारने में। अब फिर से देख रहे हैं, हम कितने समय तक खिंचाव करना चाह रहे हैं? शायद 10 से 30 सेकंड कुछ बार के लिए और फिर वापस। इस खिंचाव को और प्रभावी बनाने के लिए कंधे के ब्लेड को नीचे दबाएं ताकि वह शरीर से बहुत बाहर न खींचे। बस इस तरह फैलाएं और फिर पार ले जाएं। यहाँ से मेरा कंधे का ब्लेड फर्श में धंस रहा है, इसलिए यह ज्यादा बाहर नहीं खींच रहा है। मैं अपने शरीर के पार खींच रहा हूँ। कंधे के आगे के हिस्से में दर्द महसूस नहीं होना चाहिए। आवश्यकता हो तो बांह की स्थिति बदलें, लेकिन कंधे के बाहर अच्छे खिंचाव का एहसास हो। 10-30 सेकंड्स, वापस जाओ। और जैसा कि मैंने कहा, अनुसंधान से पता चला है कि क्रॉस बॉडी स्ट्रेच कंधे की आंतरिक घुमाव में सुधार के लिए स्लीपर स्ट्रेच की तुलना में अधिक प्रभावी है, और यह सुरक्षित है क्योंकि जोखिम कम है। क्योंकि ज्यादातर लोग स्लीपर स्ट्रेच सही तरीके से नहीं करते हैं, इसे जोर से जगह पर रखते हैं, कैप्सूल पर अत्यधिक खिंचाव डालते हैं, जिससे इम्पिंजमेंट होती है, क्योंकि हम हॉकिंस केनेडी टेस्ट की नकल कर रहे होते हैं। ये पहला स्ट्रेच है जिसे आपको छोड़ देना चाहिए, स्लीपर स्ट्रेच। अब दूसरे स्ट्रेच पर चर्चा करें। कई लोग थोरासिक एक्सटेंशन सुधारने की जरूरत महसूस करते हैं। हम कंप्यूटर पर बैठते हैं, फोन देखते हैं, हमारी ऊपरी पीठ झुकी होती है, इसीलिए हम पीठ की मोशन में सीमित रहते हैं।
ये ऊपर की ओर प्रेस करने, बैक स्क्वाट्स, फ्रंट स्क्वाट्स और हमारे सीने को सीधा रखने की क्षमता को बाधित करता है। अब जो आप देखेंगे वह यह है कि लोग फोम रोलर का उपयोग करते हैं। वे वजन लेकर उस स्थिति में आ जाते हैं जिसमें उनकी पीठ का मध्य हिस्सा इस पर स्थित होता है। यहां पर हाथ ऊपर ले जाकर वो बस पीछे इस तरह मोड़ते हैं और सोचते हैं कि वे अपनी मध्य पीठ को बहुत अच्छे से खींच रहे हैं। लेकिन जरा ध्यान दें, यहां पर मेरी कमर की स्थिति कैसी है। आप देख सकते हैं कि मैं बेहद ज्यादा झुका हुआ हूं। अगर आप देख सकें, अगर मैं शर्ट ऊपर खींचूं तो मेरी कमर झुकी है क्योंकि मेरे सिर के ऊपर भारी वजन है। यह तरीका सही नहीं है। हाँ, आपकी मध्य पीठ में थोड़ा खिंचाव होता है, लेकिन हम अपने कंधों को बहुत अधिक मोड़ रहे हैं और अपनी निचली पीठ को झुका रहे हैं, तो यह स्पष्ट रूप से आपकी मध्य पीठ में वांछित परिवर्तन लाने में बिल्कुल भी प्रभावी नहीं हो रहा है। पहले हम इसे बदलेंगे। उस वजन को उठाओ और बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहता कि आप भारी वजन के साथ सिर के ऊपर स्ट्रेचिंग करें। हाँ, फोम रोलर का उपयोग कर सकते हैं। हम अपनी मध्य पीठ को सक्रिय करेंगे, लेकिन बहुत ही प्रभावी ढंग से, ताकि निचली पीठ अधिक न फैले। आप इस स्थिति में होंगे, अपने कोर को कसकर रखें। आपकी निचली पीठ से कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। हाथ यहाँ ऊपर उठाएं और यहाँ से हम जो कर रहे हैं वह केवल अपनी पीठ को थोड़ा सा मोड़ना है, कुछ इस तरह से बीच की पीठ से हिलते डुलते हुए। फिर हम ऊपर लुढ़क सकते हैं, दूसरे हिस्से पर जा सकते हैं, हिलते डुलते हुए वापस और ऊपर। अगर यह मुश्किल है तो आप इस तरह अपने हाथों को क्रॉस कर सकते हैं, परंतु हम बस आगे पीछे जा रहे हैं, आगे पीछे। यह कुछ ऐसा है जो मध्य पीठ के विस्तार को सुरक्षित रूप से सुधारने में बहुत सहायक हो सकता है, बिना अत्यधिक झुकाए। अब यह तो सिर्फ फोम रोलर के साथ है, ऐसे और टूल्स हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पकड़ सकते हैं एक मूंगफली। हम यहां 2 लाक्रोस बॉल्स को भी बना सकते हैं, उन्हें एक साथ टेप करके या इस तरह से एक सॉक्स में। यह आपको थोड़ी सी अधिक कुशलता देने वाला है, क्योंकि अगर आप इसे खिंचा हुआ सोचें तो आपकी रीढ़ सीधी ऊपर और नीचे होगी। इन्हें पीठ के बाहरी हिस्से पर रखा जाएगा। तो फिर से आप उस मूंगफली को लेंगे और इसे कंधे के ब्लेड के स्तर पर रखेंगे। अब मुझे वास्तव में अपनी पीठ को या अपनी छाती को गले लगाना पसंद है, क्योंकि इससे मेरे कंधे के ब्लेड रास्ते से हट जाएंगे। और फिर यहां से फिर से छोटी सी विस्तार करके ऊपर और पीछे, तेरे तोतेर की तरह ऊपर, और आपका कोर मजबूती से स्थिर रहता है। आप अपने हाथों को ऊपर ले जाकर ऐसे रख सकते हैं। अपने हाथों को सचमुच ऊपर और पीछे ले जाएं, शायद लगभग 20 बार। और यह आपको वक्ष रीढ़ को सुरक्षित रूप से सुधारने में मदद करेगा, बिना कंधों पर जोर डाले और निचली पीठ को ज्यादा विस्तारित स्थिति में रखे, जबकि आप सोचते हैं कि आप सही चीज पर काम कर रहे हैं। इसलिए यह दूसरा सबसे बुरा खिंचाव है। तीसरा, हमने इसके बारे में पहले बात की है, चलो हमारे पेक्टोरल्स के बारे में बात करते हैं। अब बहुत से लोग जिम में आते हैं और उन्हें अपनी पेक्टोरल मांसपेशियों में बहुत कसरत और कसाव महसूस होता है। वे क्या करते हैं? वे यहाँ पकड़ते हैं और इसे इस तरह से जोर लगाकर घुमाते हैं। वे दीवार या रिग पर पूरी ताकत से खींचते हैं। वे आमतौर पर क्या करते हैं? उन्हें पेक्टोरल्स में स्ट्रेच मिलता है, पर कंधे के जोड़ में ज्यादा महसूस होता है। यदि आप मेरे कंधे को देख सकते हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे इस तरह से घुमाकर या इसमें जोर लगाकर मैं वास्तव में अपने कंधे के जोड़ के कैप्सूल के सामने के हिस्से पर काफी अधिक दबाव डाल रहा हूं। मैं पेक्टोरल मांसपेशियों को ठीक से खींचने में असमर्थ हूं और इसके बजाय अपने कंधे के आगे वाले हिस्से को अधिक नुकसान पहुंचा रहा हूं, जो कि सही में विपरीत प्रभाव है। तो हम यहां क्या कर सकते हैं? पहली चीज जो हम कर सकते हैं वो है हमला और खिंचाव। आपको एक गेंद लेनी है और उसे उस दीवार के खिलाफ पिन कर देना है। इसे पेक्टोरल पर रखें। इसे अलग अलग पोजीशन में करके देखें कि कौन सी सबसे कड़ी लगती है, लेकिन इसे ऐसे मजबूती से पिन करें। ठीक है, अब यहां से हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ सक्रिय रूप से हिलाएंगे। पहले पिन करें और फिर हाथ को ऊपर उठाएं, हाथ को मोड़ें और फिर नीचे की ओर, और आप इसे कई बार कर सकते हैं। यह पेच मांसपेशी का एक सक्रिय रिलीज स्ट्रेच है। और फिर से हम पेच मेजर पेच माइनर कर रहे हैं। आप साइड में जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। उस स्थिति को खोजें जिसमें आपको सबसे अधिक कठोरता महसूस होती है। तो ये पहला है। अब दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, आप इस स्थिति को कर सकते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा झुकना है और उस निचली पीठ को अधिक न खींचें और कंधे को मोड़ें। इसे हल्के से झुकाएं जब तक कि आप इस स्थिति में खिंचाव महसूस न करें। ज्यादातर लोगों के लिए ये काफी कठिन है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक पीवीसी पाइप लेंगे और बेंच पर लेटेंगे, तुरंत वापस आएंगे। फिर से
बहुत से लोग रिग पर हाथ सिर के ऊपर नहीं ले जा सकते और उसे वहां झुका सकते हैं बिना कंधे के जोड़ में खिंचाव महसूस किए। इसलिए हम इस तरह से एक बेंच पर लेटने जा रहे हैं, पैर ऊपर, हाथ अच्छे पोजीशन में, शायद उसी बेंच पास पोजीशन में, और बस अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। निचली पीठ को आर्च न होने दें और यहां से इस स्थिति को यहीं पर 10 से 30 सेकंड के लिए पकड़ें। 5 गहरी सांसें अंदर और बाहर लें। भुजाएं ऊपर उठी हुई हैं, जिसका मतलब है कि हम प्रमुख पेक्टोरल की बजाय छोटे पेक्टोरल में अधिक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर से यह एक और तरीका है जिससे आप सुरक्षित रूप से कम लोड के साथ, क्योंकि पीवीसी पाइप उन कठोर पेक्टोरल को खींच सकते हैं जो कंधे के जोड़ पर अत्यधिक तनाव नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, ये रहे वो 3 सबसे खराब स्ट्रेच हैं जो आपको तुरंत करना बंद कर देने चाहिए। स्लीपर स्ट्रेच आक्रामक रूप से मध्य पीठ को एक पीवीसी पाइप या फोम रोलर पर वजन के साथ खींचना और निचली पीठ को आर्च करना है। तीसरा, वह कंधे का जोड़ खींचना। जब आप सोचते हैं कि आप पेक्टोरल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, हमें अपने मोबिलिटी वर्क में समझदारी से काम लेना चाहिए और शरीर को नुकसान से बचाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि अगले हफ्ते आप क्या सीखना चाहेंगे। तब तक खुश स्क्वाटिंग दोस्तों।